Hello students, now we will do next topic, that is your loop else. Loop else, ठीक है। अब देखें, आपने if else किया है, okay, now we are doing loop else. if else is different thing, ठीक है, और loop else थोड़ा सा different है। if else की तरह जैसे loop else है वो वर्क नहीं करता, ओके। तो लूप एल्स कब यूज करते हैं वो हम अभी क्लियर करते हैं, ओके। लूप एल्स देखें कि लूप का मीनिंग क्या है कि जब आपका लूप नॉर्मली डिसकंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली का मीनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेक स्टेटमेंट में क्या हो रहा था कि आपका एक कंडीशन देने के बाद आपका लूप डिसकंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। मैं उस लूप को ब्रेक कर रही थी, तो ये उस कंडीशन की बात नहीं है। हमें लूप एल्स कब यूज करना है, लूप के बाद जो एल्स हम यूज करते हैं उसका मीनिंग क्या है, हम कब और कैसे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लूप एल्स वाली स्टेटमेंट सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होंगी अगर आपका लूप नॉर्मली ब्रेक हो रहा है, ठीक है। कि जैसे कि लूप में वाइल कंडीशन आपने दी, अगर कंडीशन आपकी नॉर्मली आपका लूप पूरा चलता है और नॉर्मली कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, तभी जो लूप पूरा चलने के बाद जब आपका एल्स पार्ट दे रखा है तभी वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपने बीच में ब्रेक स्टेटमेंट दे दी तब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने दिया तो ये चीज थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे आप, तभी आपको क्लियर होगी। लूप एल्स क्या है, लूप एल्स स्टेटमेंट। लूप एल्स जैसे कि आपने एक दिया है, यहाँ पे एक वेरिएबल दिया फॉर वेरिएबल, ठीक है, इंट, और ये क्या है आपका सीक्वेंस, ओके। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ओके। और फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या दिया, इसमें एल्स पार्ट दे दिया, एल्स, और यहाँ पे स्टेटमेंट, ओके। तो इसका मीनिंग क्या है, देखिए, फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस। अगर आपका 4 वेरिएबल है, 4 आपका चल रहा है, तो उसमें फॉर लूप, तो ये आपके सारे के सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ये वाली स्टेटमेंट जो आपने लूप विद इन लूप दिया है, ओके। और एल्स पार्ट क्या है आपका, कि जब आपका ये सीक्वेंस, जब आपने जो रेंज दे रखा है वो पूरा रेंज फिनिश हो जाएगा, तब आपका ये एल्स वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नॉर्मली है, आप सिंपली जब करते हैं फॉर लूप, नेचुरल है, 4 के बाद जब लूप फिनिश हो जाता है, लूप फिनिश होने के बाद जो लास्ट स्टेटमेंट आती है, इंडेंटेशन के में जो स्टेटमेंट नहीं होती वो तो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है ना। तो ये उसी तरीके से वर्क करता है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आता है, अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट अगर सपोज करो आपने यहाँ पर कुछ ब्रेक दे दिया, यहाँ पे सपोज करो इफ कंडीशन दी आपने, ठीक है, इफ कंडीशन, ओके, और फिर आपने क्या किया है, ब्रेक किया, ठीक है। तब उस केस में अगर सपोज करो ब्रेक किया आपने, तो उस केस में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ कब एग्जीक्यूट होगी, एल्स पार्ट में, जो 4 का एल्स पार्ट है, ये स्टेटमेंट सिर्फ कब एग्जीक्यूट होगी, अगर आपका फॉर लूप नॉर्मली डिसकंटिन्यू होता है, नॉर्मली आपका पूरा लूप चलता है, तब उसके बाद आपने एल्स स्टेटमेंट दिया है, तब आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपने बीच में ब्रेक दे दिया, ठीक है, और बीच में ब्रेक दिया, अगर ब्रेक दिया आपने, तो नेचुरल इट मींस कि आप अपने लूप को ब्रेक कर रहे हो, ये वाला लूप आपको कंटिन्यू नहीं करना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या, एल्स वाला पार्ट चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर इस लास्ट में जो आप ये वाली स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट करेगा वो, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपने कब दी, जब आपने फॉर लूप, आपका फॉर लूप बंद होता है, नॉर्मली डिसकंटिन्यू होता है, डिसकंटिन्यू नहीं कहेंगे, आपका पूरा लूप आपका क्लोज हो जाता है, तब उसके बाद आपका एल्स पार्ट ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये 4 का एल्स पार्ट है। लेकिन अगर ब्रेक स्टेटमेंट आपने दिया है, तो ब्रेक होने का मीनिंग क्या है कि आपका लूप क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू कर रहे हो आप लूप को, तो उस केस में ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आपकी, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका लूप एल्स है, नॉर्मली इतना यूज करने में नहीं
नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए लूप एल्स कैसे वर्क करता है और अगर ब्रेक दिया है तब वो कैसे वर्क करेगा। ओके, तो